इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मुकुंदरा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, दीपुरा एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज, दीपुरा वेयरहाउस एंड लॉजिस्टिक्स, G1 319A, इंद्रप्रस्थ इंडस्ट्रियल एरिया, रोड नंबर 6, कोटा, राजस्थान। निवास स्थान A55, दीपुरा हाउस, तलवंडी, कोटा, राजस्थान। गुलाब चंद जैन, प्रकाश चंद जैन, नीता जैन, अभिषेक जैन, सोना जैन, अनिमेश जैन, प्रिंसी जैन, नीति जैन, लाइशा जैन एवं समस्त दीपपुरा परिवार, कोटा, राजस्थान। नरकों में फिर जानवर, फिर नरक, फिर जानवर, यात्रा चलती रहती यात्रा चलती रहती है। फिर ब्राह्मण के घर में आता, फिर विश्वंदी राजा बनता है, फिर स्वर्ग में देव बनता है, फिर वो नारायण बनता है, फिर नरक में जाता है और फिर क्या होता है, फिर शेर बनता है। फिर दोबारा फिर से क्या बनता है, तो पहली बार जब शेर बना था तो कुछ नहीं हुआ, उसका कुछ नहीं हुआ। जब दोबारा जब शेर बना फिर दो मुनि महाराज मिल गए। कौन मिल गए? दो मुनि महाराज मिल गए। अरे उस शेर को दो मुनि महाराज मिल गए, जीवन संवर गया, जीवन सुधर गया, जीवन सफल हो गया उसका। आप बताइए, आपको कितने मुनि महाराज मिले, कितनी शिक्षाओं ग्रहण किया? बताओ, एक भील के जीवन में उसने नियम लिया था, वो नियम ने उसको इतना ऊंचा पहुंचा दिया, इतना ऊंचा उठा दिया। अब जब वो शेर बन गया, शेर फिर से नियम लेता है, शेर फिर से हिंसा करने का त्याग, शेर हिंसा का त्याग करता है। बताइए, शेर जो मांस खाने वाला है, जिसका मांस का ये भोजन है, शिफ्टेड द आइडेंटिटी, उसकी पहचान बदल जाती है। मैं मांस खाने वाला नहीं हूं, मैं शुद्ध आत्मा, मैं चैतन्य आत्मा हूं। मुझे समाधिमण करना है, ओंकार मंत्र का ध्यान करना, मुझे किसी की हिंसा नहीं करनी है, किसी के दिल को नहीं दुखाना मुझे। बताइए, एक शेर के मन के अंदर ऐसी फीलिंग पैदा हो रही है। जब शेर अपने मन के अंदर इतना पवित्र बन सकता है, इतना ऊंचा, इतना उन्नत हो सकता है, तो आप क्यों नहीं? बताइए मुझे, आपने मान रखा है, क्या मान रखा है? ये गृहस्थी, ये परिवार, ये दुकान, ये मकान, ये बीबी, ये बच्चे, ना बाबा ना, मैं कहाँ धर्म कर, टाइम कहाँ मेरे पास में, ये सब यही है, मेरा टाइम बीत जाता है। और कोई मंदिर आ भी गए, कहीं पूजा पाठ कर भी ली, तो पूजा पाठ कैसे करी? औपचारिकता करने के लिए करी। जब पूजा पाठ नहीं करते थे वो दिन का दिन, और आज जब पूजा पाठ करते, आज दोनों दिन में क्या अंतर? बताइए। जब पूजा पाठ, स्वाध्याय, धर्म, ये सब सेवा भक्ति नहीं करते थे वो दिन, और आज का दिन, क्या अंतर पड़ा? बोलिए। जो मंदिर नहीं आता है और जो मंदिर आता, दोनों में क्या अंतर? मात्र कई सारे केसेस के अंदर मात्र क्रिया का अंतर होता है। आप पूजा अभिषेक वाली क्रिया कर लेते हैं, या तो कभी कभार पूजा अभिषेक होता है, या रोज कर लेते हैं। और एक जो इंसान नहीं करता, उसमें आप में मात्र एक क्रिया का अंतर हो रहा है। स्वभाव में, व्यवहार में कहाँ मृदुता पैदा हुई, कहाँ क्षमा पैदा हुई? बताइए आप। क्या लगा ये भगवान मेरे? कभी लगाए मुनि महाराज मेरे? कभी लगाए धर्म मेरा है? कभी ऐसा लगा आपको कि मैं चैतन्य में शुद्ध आत्मा हूं? कभी लगा ऐसा कि वो जो मोक्ष है वो मेरी मंजिल है, ये भगवान महावीर जो बैठे हैं यही मेरा स्वरूप है, मुझे ऐसा ही बनना है? और जिस दिन ऐसा लगने लग जाएगा कि मुझे ऐसा बनना, ये मेरा गंतव्य, ये मेरी मंजिल है, ये जो स्वरूप इनका वही स्वरूप मेरा है, मुझे इन्होंने पाया है वो मैं भी पा सकता हूं, मैं ये जहां पहुंचे हैं वहां मैं भी पहुंच सकता हूं। जिस दिन ऐसी बुद्धि हो जाएगी ना, उस दिन जीवन, उस दिन वो शेर जैसी बुद्धि हो जाएगी। उस दिन आपकी, शेर ने नियम ले लिया, फिर वो स्वर्ग में जाता है, फिर वहां से फिर राजा बनता है, फिर स्वर्ग में जाता है, फिर राजा बनता है, फिर स्वर्ग में जाता है, और अब एक अंतिम भाव खत्म होने का कगार पे आता, चक्रवर्ती बनता। क्या नाम उसका? प्रिय। क्या नाम उसका? प्रिय। वो जो भील था, वो घूमते 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 चक्रवर्ती बनता, प्रिय नाम का चक्रवर्ती बनता है। और एक दिन समोसड़ा आता है, भगवान के दरबार में चक्रवर्ती पहुंच जाता है, और तीन लोक के नाथ केवल भगवान बड़ी प्यारी सी बात लिखते हैं। तुलसीदास जी, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जी, जिनका जन्म 1511 में हुआ, 1511 के अंदर, और आचार्य सकल कीर्ति महाराज दिगंब परंपरा के महान आचार्य
तकरीबन साग बड़ा इसी राजस्थान की धरती पर उन्हें विचरण किया, घूमे फिरे। महान महान शास्त्र को जिन्होंने लिखा, उनका जन्म हुआ 1386 1386 के अंदर जिनका जन्म हुआ। 1386 में बहुत बड़ी बात वो लिख के चले गए। उसी बात को तुलसीदास जी ने रामायण में रिपीट किया। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई मई पंडित सोई दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, जाकर प्रभु चरण मन जाता, जाकर प्रभु। वही पंडित है, वही कुलीन है, वही धनिक है, वही बुद्धिमान है, वही ज्ञानवान है, वही शक्तिशाली, वही सूरमा है, वही सूरमा है, वही कुल का उद्धार करने वाला है, जिसका मन भगवान के चरणों में समर्पित हो जाया करता। यही केवल भगवान कहते हैं चक्रवर्ती को चक्रवर्ती, सच्चा चक्रवर्ती वो होता है, सच्चा विद्वान वो, सच्चा ज्ञानी वो होता, सच्चा धर्मात्मा वो होता है कि जो अपने मन को धर्म की राह पर झोंक दिया करता है, सुखों की परवाह न करके, अपमान की परवाह न करके, सम्मान अपमान की परवाह न करके, सुख दुख की परवाह न करके, जो अपने मन को अपनी आत्मा के ध्यान में डुबो देता, लगा देता है, वही इंसान इंसान होने के अर्थ को समझ पाता है। चक्रवर्ती क्या सोच रहे हो? चक्रवर्ती बढ़ो, सन्यास की विदा की राह पर आगे बढ़ो। और जब केवली भगवान जब कहते हैं, झटका सा लगता है, इसको बताओ। चक्रवर्ती हजारों हजारों अप्सराओं जैसी रानियों का स्वामी कहां बैठा होता है? कहां बैठा होता है? भगवान के चरणों में बैठा होता है। धन्यवाद दीजिए, आभार मानिए, कृतज्ञ बनिए, ऋणी बनिए, एक्नॉलेज करिए अपनी किस्मत को, अपने नसीब को, कि ऐसी भावना से बुद्धि पैदा हुई और आज आप बैठे मंदिर जी के अंदर, बैठे मुनिराज के चरणों में बैठे हैं इस निर्वाण लाडू के पवित्र अवसर पर लाडू चढ़ाने के लिए। चक्रवर्ती के मन के अंदर वैराग्य की भावना पैदा होती है, वो मुनि बन जाते हैं। और क्या तपस्या! और पढ़िए कभी महावीर पुराण को, चक्रवर्ती क्या तपस्या तपता है। जन्म जन्म के तपस्वी, जन्म जन्म के वैरागी उस चक्रवर्ती के तप को देख करके शर्मा जाते हैं, लजा जाते हैं। वो तपस्या वो चक्रवर्ती करना शुरू कर देता है। चक्रवर्ती फिर क्या होता है? चक्रवर्तियों से देव बनता है, देवता बन के फिर धरती पे तब बड़ा भारी सम्राट बनता। नंद नाम का कौन सम्राट? नंद सम्राट बनता है। नंद नाम का वो राजा, फिर वो बैरागी, फिर वो उसे वो बोध आता है कि अरे कौन 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 सम्राट है, कौन सबका स्वामी है, कौन सबका मालिक है, कौन बुद्धिमान है और कौन धनवान है और कौन शक्तिशाली है, कौन जो अपने आप को पाने का प्रयास किया करता है, जो अपने भीतर डूब जाता है, जो चीजों के लोभ के मोह को छोड़ देता है, जो अपने भीतर के उस उजाले को, उस प्रकाश को की खोज के लिए निकल जाया करते हैं। आंखें कुछ देखना चाहती है, आंखें उस उजाले को देखना चाहती है जो उजाला कभी खत्म नहीं होता है। दिल उस चीज का अनुभव करना चाहता है, वो चीज जो हमेशा सुख देती। यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नंद राज को भरा के कैसे हो? नंद मुनि कैसे बन गए? उन्हीं नंद ने तीर्थंकर प्रकृति के बंद किया, सिर्फ एक विचार मन के अंदर पैदा हुआ। पढ़िए सकल कीर्ति आचार्य को, एक विचार मन के अंदर पैदा हुआ। ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसी कौन सी वस्तु है जो वस्तु मिल जाए आप कभी दुखी नहीं होंगे? बोलिए, जवाब दिए, आपसे पूछ रहा हूं, बोलिए, जवाब दीजिए। ऐसी कौन सी वस्तु है जो आपको मिल जाए तो कभी भी आप दुखी होंगे ही नहीं? बोलिए, बताइए। खूब सोचा, मन में एक ही चिंतन पैदा हुआ, बाहर की चीजें मिलेगी और छूट भी जाएगी, रोना पड़ेगा, चीजें मिलेगी, खुश होंगे। जब हाथ मिलाया था, सेकंड किया था, दोस्ती स्टैब्लिश की थी, जब रिश्ता जोड़ा था, बड़े खुश थे। जिस दिन रिश्ता टूटता है बड़ा दुख, बड़ा दर्द होता है। रिश्ता टूटा नहीं टूटा, जिस रिश्ता बना वो इंसान मर गया, किडनैप हो गया उसका,
उसने मुंह मोड़ लिया, बड़ा दर्द पैदा होता है। हाँ, बहुत बहुत दुखी होते हैं, बहुत बहुत दुख होता है। नहीं, अब ये दुखी होने वाला काम नहीं करूंगा। क्या मतलब? मैं चूड़ी पहनाऊं किसी को, कल को चूड़ी फूट जाएगी, उसके से रोना, वो दुखी होना पड़ेगा उसे। मैं किसी माँ के गर्भ में जाऊंगा, बेटा उनके पद घर में बहन शहनाइयां बजेगी, और जब मैं मर जाऊंगा उसी घर में लोग आंसुओं की धार गिरा रख रोएंगे। तो अब मुझे ऐसा नहीं चाहिए, ना मुझे लोग चाहिए, ना मुझे चीजें चाहिए, अब मुझे अपने आप को पाना है। और जिस दिन इंसान के मन के भीतर भीतर से कुछ पाने की तमन्ना, भीतर से कुछ पाने की इच्छा और तड़प और प्यास जब पैदा होती है, तो फिर वो एक मुनि बन जाते हैं। फिर 16 कड़ा भावनाओं को बहाते हैं, तीर्थकर प्रकृति का बंध करते हैं, फिर स्वर्ग में जाते हैं, फिर चितेंद्र बनते हैं। वहाँ से वापस लौट के भगवान महावीर का जीव बन जाते हैं, माँ त्रिशला के गर्भ में आते हैं, पंच कल्याणक होते हैं, केवल ज्ञान होता है, केवल ज्ञान होता है, सम अवसर लगता है, भगवान ध्यान में बैठते हैं, जिंदगी भर उपदेश देते हैं, लोगों को तारते तरते हैं। और जब धनतेरस का दिन जब आता है, इस बात तो एक ही दिन हो गया, एक तिथि टूट गई, 13-14 से इकट्ठी एक साथ शामिल बना ली हम आप लोगों ने। लेकिन क्या धनतेरस के दिन भगवान योग निरोध करते हैं क्या? एक लाइफ में ऐसा मोमेंट जब लाइफ में आता है, कितना बांटू कितना लौटाऊं, जिसका भवितव्य होगा, जिसकी होनहार होगी, जिस किस्मत जिस सौभाग्य जिसका होगा, वो अपने आप दीक्षा ले लेगा, वो अपने आप मोक्ष की राह पर आगे बढ़ जाएगा। जब ऐसा मन के भीतर फीलिंग पैदा होती है, जब मन के भीतर ऐसा ज्ञान, जब बहुत विवेक जब पैदा होता है, लगता बस अब तो आयु खत्म होने वाली है, अब योग निरोध करते हैं, समेट लेते हैं, दिव्यध्वनि बंद हो जाती है, दिव्यध्वनि बंद हो जाती है, और नारायण स्वामी ध्यान में बैठ जाते हैं। ध्यान में कब बैठते हैं? धनतेरस के दिन। वो क्या थी? धन्य तेरस। ध्यान में बैठ जाते, एक संदेश, सिर्फ एक उपदेश, सिर्फ 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 एक 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 और सिर्फ एक उपदेश। चाहे लक्ष्मी पानी हो, क्या? चाहे लक्ष्मी पानी, चाहे मोक्ष लक्ष्मी पानी हो, दोनों को पाने का सिर्फ एक तरीका होता है। लक्ष्मी पाने का वही तरीका होता है जो तरीका मोक्ष लक्ष्मी पाने का होता है, वाइस वर्सा। मोक्ष लक्ष्मी पाने का वही तरीका होता है जो तरीका लक्ष्मी पाने का होता है। जिस दिमाग, जिस बुद्धि से आप दुनिया के दौलत को पाते, वही दिमाग, वही बुद्धि आपके मोक्ष की तरफ आपको आगे बढ़ा दिया करता है। तो नारायण स्वामी ध्यान में बैठ गए, कर्म काटने लगे, काटने लगे, काटने लगे, और फिर क्या होता है? 14 की रात आती है, अमावस्या का बिल्कुल पौ फटने वाली होती है। भगवान नारायण स्वामी ध्यान करते करते, कर्मों का सफाया करते 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 क्या होता है? मोक्ष में पधार जाया करते हैं। और आज का दिन परम पावन, छोटी बच्ची आई थी मेरे पास में भी 2-3 दिन पहले, महाराज जी दिवाली क्यों मनाते हैं? अब मैं उससे क्या बताऊँ मोक्ष क्या होता है, मैं उससे क्या बताऊँ संसार उससे क्या होता है। मैंने उससे इतना ही बोला, आज भगवान महावीर स्वामी का बर्थडे है। बोले क्या बर्थडे? मोक्ष में पैदा हुए थे। मोक्ष क्या होता है? बड़ी होगी तब तुझे बताऊंगा मैं, कल आना तब तुझे बताऊंगा मैं। आज का मंगल दिन, सौभाग्य भरा दिन इस कोटा के लिए, धरती के लिए। इतने सारे गांव शहर, इतने सारे गांव शहरों के अंदर एक कुछ गिने चुने शहरों, कुछ गिने चुने गांवों को ऐसा मान सौभाग्य प्राप्त हुआ मुनराज के सानिध्य में कोई बड़ा सा त्यौहार सा मनाने का। तो आज हम सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आचार्य सकल कीर्ति महाराज के शब्दों को मैंने आपके बीच में परोसा, मैंने पेश किया। आचार्य गुणभद्र स्वामी के पवित्र शब्दों को, जो उत्तर पुराण में चरित्र उन्होंने लिखा, उन शब्दों को, कुछ चुनिंदा शब्दों को मैंने आपके पीछे पेश किया। और आज के इस पवित्र अवसर पर तलवंडी के इस सन 2021 के चतुर्मास के निष्ठापन मिला पर कल हम दोनों मुनिराजों ने बैठ करके आचार्य श्री को याद किया। आचार्य सुनील सागर जी महाराज तपस्या ज्ञान ध्यान के हिमालय शिखर बैठे हैं वहाँ बांसवाड़ा जिले के अंदर, अंधेश्वर पार्श्वनाथ विराजे वहाँ पर, और उनको स्मरण किया, उनका आशीर्वाद अप्रत्यक्ष रूप से हमने प्राप्त किया। और दोनों सक्षम सागर महाराज ने, मैंने कल दिवाली की पूर्व संध्या पर, कल 14 की शाम के समय चतुर्मास की निष्ठापना करी। और चतुर्मास की स्टार्टिंग के अंदर जिन पवित्र बंधनों को हमने स्वीकार किया था, कल उनका विसर्जन हमने किया। कल विधि पूर्वक चतुर्मास की निष्ठापना हमने कर दी। समाज के लेवल पर
7 तारीख के दिन विधिवत रूप से पूरा फंक्शन आयोजन के रूप में कलशों की स्थापना होगी, वो सब कुछ आपके बीच में आपके सामने होगा। आज जब बैठे निर्वाण लाडू चढ़ाने के लिए, क्या करने के लिए? आप लोग बैठे निर्वाण लाडू चढ़ाने के लिए। लाडू कैसा होता है? लाडू गोल होता है। जिस लोगों ने नई परंपरा शुरू कर दी, ठीक है, उनकी अपनी सोच है, वो चपटा लड्डू बनाते हैं, टूटा लड्डू बनाते हैं। बच्चों को मालूम भी नहीं है कि चपटा क्या होता है और गोल क्या होता है। लाडू तो लाडू जैसा होता है, लाडू तो गोल ही होता है। लाडू बनता है गोल, मतलब क्या? ना एंडिंग होता ना बिगिनिंग होता। जो मिठास, जब भीतर की मिठास जब दिल के भीतर पैदा होती है, जब दिल के भीतर भक्ति की, सेवा के शब्द की जब मिठास पैदा हो जाती है, तो ऐसे इंसान की खुशियों का ना बिगिनिंग पॉइंट होता ना एंडिंग पॉइंट होता। ऐसा इंसान जब दिल में भक्ति की मिठास जब पैदा होती है, तो फिर ऐसा क्षण जीवन के अंदर आता है कि वो भक्ति कभी खत्म नहीं होती, वो आनंद कभी खत्म नहीं होता, वो उजाला कहीं मरता नहीं है। आंखें अपने भीतर की सुंदरता को देखते देखते आघाती नहीं है, थकती नहीं है, उबती नहीं है। ये इंसान का मन कभी हटने का दिल नहीं करता है कि भीतर की यात्रा को खत्म करके कब बाहर में आऊं। जब भीतर में इतना आनंद, इतनी खुशी, इतनी रोशनी पैदा हो जाती है, तो फिर कहीं कोई चीज मन को विचलित नहीं कर पाती है, मन को हटा नहीं पाती है। आज उछड़े हमारे बीच में, हम जोधा जयकारा लगाएंगे। भील ने मुनिमाज को मारना चाहा, लेकिन पत्नी ने रोक लिया। पत्नी वो बड़ी शक्ति, बड़ी ताकत जिस इंसान के जीवन के अंदर हुआ करती है, जो उसको नरक में गड्ढे में जाने से बचा लेती है। लेकिन पत्नी के अंदर धर्म होना चाहिए, पत्नी के अंदर त्याग की भावना होनी चाहिए। और त्याग की भावना जब होगी, जब शास्त्र का स्वाध्याय जब महिला करेगी, जब वो बेटी स्वाध्याय करेगी, तो अपने पति को, बेटों को, पूरे परिवार को गड्ढे से निकालने की शक्ति उसके दिमाग के, उसके मन के, उसकी बुद्धि के अंदर पैदा हो जाया करेगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मुकुंदरा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, दीपुरा एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज, दीपुरा वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक्स, G1 319A, इंद्रप्रस्थ इंडस्ट्रियल एरिया, रोड नंबर 6, कोटा, राजस्थान। निवास स्थान A55, दीपुरा हाउस, तलवंडी, कोटा, राजस्थान। गुलाब चंद जैन, प्रकाश चंद जैन, नीता जैन, अभिषेक जैन, सोना जैन, अनिमेश जैन, प्रिंसी जैन, नीति जैन, लाइशा जैन एवं समस्त दीपपुरा परिवार, कोटा, राजस्थान।